जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बड़े ही मज़ेदार खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि एनडी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उन्होंने इस बार 395 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी रहने वाली हैं। तो अगर आपका सपना है इन वैकेंसी में आने के लिए तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, इन्होंने क्या किया है, एनडीए की तरफ से 119 पेज की जो है पीडीएफ फाइल जो है रिलीज की गई है। उनमें उसके अंदर उन्होंने सारी जानकारी दी है कि इस बार क्या क्या आपको करना है और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन पोजीशन रहने वाला है। लेकिन इतनी बड़ी पीडीएफ आपको पढ़नी ही पढ़नी, क्योंकि आपके लिए हम बैठे हैं और हमने इसमें से जो अपने काम की चीज़ है वो निकाल ली है, ठीक है ना। तो उन्हीं 1 बाय 1 उन सारी प्रोसेस के ऊपर हम जाने वाले हैं जो हमारे काम की रहने वाली हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके अंदर समझने वाले हैं फॉर्म सबमिशन डेट क्या रहने वाली है। उसके बाद हम समझेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। उसके बाद हम जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे लिए क्या रहने वाली हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन टॉपिक्स में रहता है, क्योंकि हर बच्चे को एज के बारे में इसमें पता नहीं चल पाता, तो एज लिमिट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, क्योंकि ये आपके लिए टाइम भी है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि फॉर्म सबमिशन की डेट आपके लिए क्या रहने वाली है। तो फॉर्म सबमिशन की डेट आपके लिए रहने वाली है, फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो चुके हैं दोस्त। बस आपको 10 जनवरी 2023 से पहले इसका फॉर्म भर देना है, क्योंकि उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो गया है, आप कल ही जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉर्म भरने जाओगे आप, तो आपको पता करना पड़ेगा कि फीस कितनी है। तो फीस आपके लिए रहने वाली है जनरल या फिर ओबीसी के साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए रहने वाली है 100 रुपये, ठीक है ना। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए फीस रहने वाली है 100 रुपये। अगर इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए फीस कितनी रहने वाली है, 0, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, उनके लिए फीस रहने वाली है 0, यानी उनकी फीस नहीं है। सिर्फ फीस किसको देनी है, जनरल बॉयज़, ओबीसी बॉयज़ और ईडब्ल्यूएस की जो बॉयज़ हैं उनके लिए फीस जमा करनी है, वो भी सिर्फ 100 रुपये, ठीक है ना। ये कोई फीस बड़ी है नहीं। फिर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। फिर 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि 12th पास के साथ साथ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप आर्ट्स से हैं, मैथ से हैं, बायो से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, किसी भी चीज़ से हैं, और आपको अगर इंडियन आर्मी के अंदर जाना है तो आपके पास सिर्फ 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है ना। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर जाना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट 12th के अंदर होना जरूरी है, तभी आप इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए, इंडियन आर्मी के लिए कोई भी सब्जेक्ट रिकमेंडेड नहीं है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाना है तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करेंगे अपन एज लिमिट की, क्योंकि इसमें जो है हर बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये डेट देते हैं कि इससे इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो ऐसा ही इन्होंने इस बार डेट दिया है, उसके बारे में बात करें। तो एज लिमिट में आपको क्या है कि आपको आपका जन्म जो है वो होना चाहिए 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के मध्य में होना चाहिए। मतलब अगर 2 जुलाई 2004 के बाद और 1 जुलाई 2007 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, इस बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, इस बीच में अगर आप पैदा हुए हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना। जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं वो ही इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे, बाकी की बच्चे जो हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी फैमिली बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इंडियन आर्मी में जाने का आपका सपना है तो आपको फॉर्म इसके अंदर भरना चाहिए। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। अगर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको चाहिए, और चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो हम आपको बता देंगे।
सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो हम बता देंगे। इसमें फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि पेपर आपका 2 फेज़ में होने वाला है। एक इंटरव्यू होगा, एक रिटन एग्जाम रहेगा। रिटन एग्जाम के अंदर 900 नंबर का पेपर रहने वाला है। उसमें आपका एक तो रहेगा जनरल नॉलेज की बातें, उसमें इसके अंदर आपका इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, जीके, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। एक रहेगा सिर्फ मैथ का, और ये दोनों पेपर आपके होने वाले हैं। उसी के साथ इसके अगर सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है, उसके बाद आपको अकेडमी मिल जाने वाली है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल सिलेबस की वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, एक एक चीज़, एक एक चैप्टर को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपको पढ़ाई करने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।